नमस्कार, मैं जूली तिवारी। हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अंबरनाथ में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। प्रियदर्शनी विद्या मंदिर की भर्ती घोटाले की जांच के आदेश। स्कूल को अनधिकृत घोषित कर बंद करने की नोटिस। अंबरनाथ में शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रियदर्शनी विद्या मंदिर महात्मा ज्योतिबा फूले नगर में कथित अनियमितताओं के मामले में बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला परिषद थाने के प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्कूल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों की शिकायत सामने आई है, जिसके चलते विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक संबंधित संस्था वर्ष 2002 के बाद अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं करा सकी। बावजूद इसके नियमों को दरकिनार कर नियुक्तियां किया जाने के आरोप लगे हैं। वर्ष 2004 में संस्था से जुड़े लोगों की कथित रूप से नियम विरुद्ध नियुक्ति का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष आलम खान द्वारा की गई थी। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए गढ़ शिक्षणाधिकारी पंचायत समिति अंबरनाथ को निर्देशित किया गया है कि वे जांच कर विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करें। साथ ही पंचायत समिति अंबरनाथ के शिक्षा विभाग ने स्कूल को अनधिकृत घोषित करते हुए उसे तत्काल बंद करने की नोटिस भी जारी की है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अंबरनाथ नगर परिषद द्वारा स्कूल की इमारत को अनधिकृत ठहराया गया है, जिसके चलते यह स्कूल भी नियमों के विरुद्ध संचालित माना गया है। बालकों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत संस्था को 7 दिनों के भीतर स्कूल बंद करने का लिखित प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का पालन न करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और उसके बाद प्रतिदिन 10,000 रुपए का दंड लगाए जाने की चेतावनी दी गई है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आपराधिक कार्रवाई भी संभव है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए आलम खान ने प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत किया, लेकिन साथ ही कड़ी नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से नियमों की अनदेखी कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर जांच में दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो प्रहार जनशक्ति पार्टी इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। इस पूरे घटनाक्रम ने अंबरनाथ के शिक्षा क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है और अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। शिक्षण विभाग ने ये 18/2/2026 को एक लेटर निकाला था, ये फूले नगर में प्रियदर्शनी स्कूल को लेकर के, कि वो गाला इलीगल है, वो शाला जो है इलीगल है और उसको इमीडिएट आप मतलब उसको बंद कीजिए। वहाँ के प्रशासन को लेटर दिया था और 1 लाख रुपया फाइन जमा कीजिए और उसके बाद 7 दिन के अंदर अगर आप वो शाले को बंद नहीं करते हैं खुद से तो आपको पर डे 10,000 रुपये फाइन लगेगा। इस तरह से लेटर जो है 18 तारीख को 18/2/2026 को दिया था। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किया है शिक्षण विभाग ने, ये पोतेकर साहब ने या फिर ये अपने बीडीओ साहब अजीत देसाई साहब ने। उसके बाद हम कुछ दिन बाद आए कि उनको याद दिलाने 1 महीने बाद ये साहब आपने लेटर दिया था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किया। तो बाद में उन्होंने क्या किया है, दूसरा लेटर भी निकाला उन्होंने उसके एक महीना बाद, ये 7 दिन के अंदर सेम स्मरण लेटर, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके होने के बाद ऑलमोस्ट कम से कम 1 से 2 महीना तक तो हम जब पूरा कंटाल गए, संताप गए, तो हम आज आके पोतेकर साहब से पूछे कि साहब क्या है, तो पता लगा पोतेकर साहब का टाइम तो 3 से 5 है यहाँ पे, लेकिन पोतेकर साहब ही गायब है यहाँ से। और जिससे भी बात करो बोले साहब नहीं है, साहब नहीं है, साहब भिवंडी गए हैं। और अभी हमको ये पता चला कि ऑलरेडी साहब भिवंडी क्यों गए हैं, क्योंकि अंबरनाथ का विभाग है, अंबरनाथ का चार्ज उनके हाथ में है और 3 से 5 उनका टाइमिंग है, तो वहाँ क्यों गए हैं समझ में नहीं आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर आए थे हम यहाँ पे। मैं बार बार प्रशासन के ध्यान में ये लाके दे रहा हूँ कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे भी असुविधाएं कितनी है, और सरकारी स्कूल के साथ साथ बहुत सी खासगी स्कूल जो अंबरनाथ में चल रही है, प्राइवेट स्कूल्स, वह भी इलीगल तरीके से चलाई जा रही है। पिछली बार भी जब ये आंदोलन हुआ था तो ये हमने प्रशासन को बताया था कि अंबरनाथ तालुके में जितनी इलीगल स्कूल चल रही है उसको आप उसका जायजा लीजिए और उसके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन का रवैया है एकदम उदासीन है। जब भी कभी कोई मुद्दा हम उनके पास लेके आते हैं बस लेटरबाजी करते हैं और बाद में लेटर कचरे के कुंडी में डाल देते हैं। अगली बार जब पूछने आओ कार्रवाई क्या हुआ तब वो मिलते नहीं है और फिर हमको एक बार आंदोलन करना पड़ता है, तब मीटिंग की तारीख मिलती है।
तो यहाँ पे जो भी अंबरनाथ के नागरिक है, गरीब बच्चों के शिक्षा के लिए जो यहाँ लड़ रहे हैं, वो जब भी मिलने आओ तब ये पोतेकर साहब के केबिन को टाला होता है। और एक अधिकारी के पास जो अंबरनाथ में पोस्टेड होने के बाद अंबरनाथ तालुके की शिक्षा की व्यवस्था सुधार नहीं पाया, ऐसे व्यक्ति के हाथ में भिवंडी जैसे बड़े शहर का चार्ज देकर प्रशासन ने गलती किया है और ऐसे अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए, उसके बरतरफ करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।